देहि देह समुद्धवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तः अमृतम् अश्नुते गुणानेतान् अतीतय तृण देहि देह समुद्धवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तः अमृतम् अश्नुते गुणानेतान् अतीतय तृण देहि देह समुद्धवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। हरे कृष्णा। कोई भी 4 डिवोटी उच्चारण कर सकते हैं श्लोक का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। गुणानि तातनीतित्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृत अनुष्णुते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई और? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। गुणानेतान् अनित्यय तृण देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले श्लोका को अच्छे से ना, ये इसमें दिया भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसका रिसाइटेशन कर सकते हैं। जैसे ना जैसे एक लाइन है, उसमें से जो 3 वर्ड हैं एक तरफ निकाल लिए, जैसे 6 हैं तो 3-3 हो गए, ठीक है। और फिर अगर एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है तो इस मतलब अलग अलग पार्ट में किया हुआ है, तो हम इसमें देख सकते हैं और अच्छे से उच्चारण, मतलब हम आधे अक्षर खाते हैं, बीच में नहीं बोल पाते, आधे गलत बोलते हैं, तो हमें पहले ना प्रयास कर लेना चाहिए। तो हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो 2 भक्त और बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतम अश्नुते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक भक्त और। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो थैंक यू सब भक्तों का, सभी ने प्रयास किया, लेकिन हमें ना कुछ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। गुणानेतान् त्रीन् देह समुद्रवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत सुंदर प्रयास किया और आगे से और ज्यादा अच्छा प्रयास करना है हमें। तो आगे चलते हैं। शब्दार्थ गुणान, गुणों को, एतान इन सब, अतीतय लांग कर, त्रिन 3 देही देहधारी, देह शरीर, समुद्भवान उत्पन्न, जन्म जन्म, मृत्यु मृत्यु, जरा बुढ़ापे का, दुखे दुखों से, विमुक्तः मुक्त, अमृतम अमृत, अश्नुते भोगता है। अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है।
और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हम सब क्या हैं? देहधारी जीव हैं। वो कैसे? कि हमें एक शरीर मिला है, पंचभूत से बना है ना। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, है ना। तो इससे मिलकर हमारी देह बनी है। हम देहधारी हैं, है ना। हमने मनुष्य का देह धारण कर रखा, किसी जैसे और बाकी प्राणी हैं, उन्होंने जैसे किसी ने कुत्ते का शरीर, किसी ने बिल्ली का शरीर, है ना। तो जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध, इन तीनों गुणों को हमने इस चैप्टर में इन 3 गुणों के बारे में ही पढ़ा है। सतोगुण, जिसमें मनुष्य कोई भी व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है। और रजोगुण, जिसमें भागदौड़ करता है। तीसरा तमोगुण, तमोगुण में आलसी रहता है और शास्त्रों में जो वर्जित कार्य है वो करता है। ठीक है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? दैवी हौश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे विय परपदन्ते माया में ताम तरंती थे। इन 3 गुणों को, जो देवी होशिया कौन है? जो दुर्गा देवी है, भौतिक प्रकृति, इसके जो 3 गुण है ना, इनको लांघने के लिए क्या करना होगा? हमें गुरु की, कृष्ण की शरण में जाना होगा। जब हम कृष्ण की, गुरु की शरण में जाएंगे तो हम आसानी से भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों को लांघ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तीनों गुण क्या है? एक तरह की चेन है, सोने, चांदी और लोहे की, है ना। लेकिन है तो चेन ही, चाहे वो सोने की है, चांदी की है, लोहे की, है ना। बंधे तो हुए ही हैं। लेकिन कृष्ण, गुरु और कृष्ण की शरण में जाकर हम सरलता से इस भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघ सकते हैं। हमें ना जो ये 3 गुण हैं भौतिक प्रकृति के, इनसे भी ऊपर अपने आप को उठाना है। वो कैसे उठ सकते हैं? जब हम भक्ति करेंगे, है ना, शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे। क्योंकि ना ये तीनों गुण हमें बांधने वाले हैं इस भौतिक संसार में। सतोगुणी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि मैं अच्छे कार्य करता हूँ, मैं औरों से सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना। तो आना तो फिर भी इसी भौतिक जगत में ही पड़ेगा। अहंकार है। एक शुद्ध भक्त के अंदर ना अहंकार होता है और वो विनम्र रहता है, सबको समभाव देखता है ना, दिव्य स्थिति में होता है, वो शुद्ध सतोगुणी होता है। और भगवान जितनी शुद्धता से वो भक्ति करता है, वो क्या है? भगवान के जो दिव्य गुण उसके अंदर आने लगते हैं। तो जब हम 3 गुणों को लांघने में समर्थ होते हैं तो क्या है? इस भौतिक जगत में क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम, क्या है? ये 4 महादुख हैं इस भौतिक जगत में। क्योंकि ये दुखालय जगत है ना, इसमें हमें क्या मिलेगा? ये 4 दुख तो मिलेंगे। ये एक तरह का ये भव रोग है। तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाए। जन्म होता है तो भी कष्ट, मृत्यु होती है तो भी कष्ट। जब जन्म होता, बच्चा रोता है ना, उसको कष्ट होता है तभी तो रोता है। मृत्यु होती है तो उसको करोड़ों बिच्छू काटते हैं। इतनी आसानी से थोड़ी ना आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो यमदूत कोड़े मारते हुए लेकर जाते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, आध्यात्मिक कार्य किए हैं, तो विष्णु दूत हमें लेके जाते हैं विमान में, है ना। तो क्या है? जब हम भक्ति करेंगे तो हम तीनों गुणों को सरलता से लांघ सकेंगे। इस भौतिक जगत के जो 4 महादुख है, उनसे होने वाले कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। तो हम इस भौतिक जगत में रहते रहते इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ भी हो सकते हैं। जो 4 महादुख है उनके कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और फिर क्या प्राप्त कर सकते हैं? इस जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। अमृत क्या है? अमृत क्या है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है और वो आनंद हमेशा बढ़ने वाला होता है। इस
जगत में हम क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं हम? सुख देखना चाहते हैं, लेकिन दुखालय जगत में क्या सुख हमें मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, क्षणिक सुख मिल सकता है, बट वो परमानेंट नहीं होता है ना। लेकिन भक्ति करने से जो सुख मिलने वाला है, जो आनंद मिलने वाला है, वो परमानेंट है, वो बढ़ने वाला है प्रतिपल। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। हम ना हर चीज को बेस्ट यूज भी कर सकते हैं और उसका मतलब गलत प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम कैसे किस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना। तो वो हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि हम कृष्ण भावना भावित होकर रहें या हम इस भौतिक संसार में फंसे रहें। क्योंकि इच्छा और स्वतंत्रता तो भगवान ने दी है हमें थोड़ी थोड़ी, है ना। तो इस श्लोक में बताया कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। हम कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रह सकते हैं। इस भौतिक जगत में ये तो है नहीं कि किसी के पास दुख है तो किसी के पास सुख है, मतलब कि दुखी दुख है सुखी सुख है, नहीं, सबको सुख दुख मिलते रहते हैं। दो दुखों के बीच में जो माइन्यूट हमें थोड़ा बहुत सुख मिलता है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, हम परमानेंट सुख के पीछे नहीं भागते, है ना। तो हमें क्या करना है? हायर टेस्ट प्राप्त करना है, और वो भक्ति से ही मिल सकता है। जब हमें हायर टेस्ट हमारी जीवन टेस्ट करेगी तो क्या है, वो बाकी उसके लिए सारे मतलब जो सारे टेस्ट है फीके पड़ जाएंगे। भक्ति का टेस्ट ही ऐसा है। इस शरीर, इस देखो, इस भौतिक संसार में रहकर भी हम क्या है, दिव्य स्थिति में हो सकते हैं। वो कैसे? वो भक्ति करके हर कार्य को, हर एक्टिविटी को, हर सदस्य को, हर संबंध को कृष्ण से जोड़कर हमने हर कार्य कृष्ण के संबंध में करना होगा, तब हम दिव्य स्थिति में हो सकते हैं। भौतिक संसार दुखालय है, यहाँ पर हमें सुख मिलने वाला नहीं है, हम गलत जगह पर सुख की खोज कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ इस भौतिक संसार में रहते रहते चार दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भक्ति करनी ही होगी। ये नहीं कि मरने के बाद हम मुक्त होंगे, हम भौतिक संसार में रहते रहते भक्ति करके हम मुक्त हो सकते हैं। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। देही क्या है? जिन्होंने देह धारण करके, देहधारी। संस्कृत शब्द देही, देही हमारा शरीर है। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। हम प्रकृति के गुणों को तभी लांघ सकते हैं, तभी उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं जब हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे, है ना। हम भक्ति करेंगे, ज्ञान लेकर भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर, उनसे कथाओं का श्रवण करके, है ना, पठन पाठन करके, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है। इस भौतिक शरीर में रहते रहते वो आध्यात्मिक जीवन का जो सुख है उसका उपभोग वो कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। ये भौतिक शरीर मिला है, अगर हम भक्ति करते हैं इस भौतिक शरीर से तो क्या है, हमारा वैकुंठ धाम जाना निश्चित है। भगवान का धाम है वैकुंठ। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। इस शरीर में क्या है, आध्यात्मिक वैकुंठ जाना तो निश्चित है ही, लेकिन इस भौतिक शरीर के रहते रहते भी वो आध्यात्मिक सुख उठा सकता है, कृष्ण भावना भावित होकर, हर कार्य कृष्ण के संबंध में करके।
हमने सेंटर बिंदु क्या बनाना है? कृष्ण को बनाना है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भाव पास से मुक्ति का संग है। अगर हम कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हैं, हर कार्य कृष्ण का चिंतन करते हुए करते हैं, तो भाव पास से मुक्ति का ये संकेत है, हमारे लिए साइन है। और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। जब हम 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे तो हम भक्ति में प्रविष्ट हो जाएंगे। भक्ति में प्रविष्ट हो गए तो हम इस भौतिक संसार के कष्टों से भी मुक्त और भगवान धाम जाना भी हमारा निश्चित है। तो इसलिए हमें भौतिक प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं जो हमें बांधने वाले हैं, और अगर हम इन्हीं में फंसे रहकर अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गवाएंगे तो यहीं पे हमारा क्या लगा रहेगा? हम यहीं पे चक्कर काटते रहेंगे 84, इस भवसागर में ही पड़े रहेंगे, है ना। और गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, एक अंधियारा कुआं है, उसमें खिड़की मिली, उसका प्रयोग नहीं किया, मतलब खुजली आ गई हमें और वो खिड़की निकल गई, तो फिर इसी अंधेरे कुएं में, इस भवकूप में फंसे रहेंगे, कष्टों को भोगते रहेंगे, है ना। बिल्ली कुत्ते की योनि भोगते रहेंगे। तो क्यों ना इस भौतिक देह का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। हमें तो भगवान ने बुद्धि दी है, सब कुछ इतना, हमारी चेतना इतनी विकसित है कि हम हर चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें जो बुद्धि है, अच्छा बुरा जांचने की जो फैकल्टी है, तो क्या है, हम उससे देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है। लेकिन हम अज्ञानतावश हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहते। हम इस भौतिक ज्ञान को लेकर, भौतिक वस्तुओं, भौतिक ज्ञान लेकर क्या है, भौतिक उपाधियां, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट नहीं है उसके पीछे भागते हैं। तो क्या ये चीजें हमारे साथ जाने वाली हैं? क्या हमें डॉक्टर की, इंजीनियर की उपाधि अगर हमें मिल गई इस जीवन में, क्या हमारे वो साथ जाने वाली है? नहीं। दोबारा से अगला नेक्स्ट बर्थ मिलेगा तो हमें दोबारा से फर्स्ट स्टैंडर्ड से हायर स्टैंडर्ड तक पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। लेकिन भक्ति ऐसी है कि इतनी वैल्यूएबल है कि अगर हम 10% इस जीवन में करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में 11% से वो हमारी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है और हम भक्त परिवार में जन्म लेंगे। तो इतना भगवान ने इतना हमें फैसिलिटी दी है, फिर भी हम मूर्खों के हम मूढ़मती हैं। क्योंकि एक तो 4 दोष हमारे अंदर पाए जाते हैं कि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, गलती करते हैं, धोखा खाते हैं, गलती भी करते हैं, धोखा भी खाते हैं, और अपूर्ण इंद्रियां भी हैं, भ्रमित भी होते हैं। और क्या है, ये 4 दोष तो है ही हैं हमारे अंदर। तो क्या है, फिर भी हम नहीं मतलब ज्ञान लेना चाहते, शुद्ध भक्तों के संग में नहीं जाते। और भगवान ने तो इतने सुंदर शास्त्र हमें दिए हैं, है ना, प्रमाणिक शास्त्र दिए हैं, भगवान की वो दिव्य वाणी है, हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। उन्हीं के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। साधु संघ के संरक्षण में रहकर हमें क्या है, भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि प्रमाणिक उनके द्वारा दिया गया प्रमाणिक ज्ञान हमारे हृदय को परिवर्तित कर सकता है। उससे हम इन 3 गुणों से को लांघ सकते हैं। चार दोष भी हैं और कलयुग के मनुष्य की बुद्धि भी अल्प है, आयु भी अल्प है, भाग्य भी अल्प है। सारा शास्त्रों में बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। तभी हमारे मूढ़मती जीवों के नहीं समझ में आता कि हमें इस मनुष्य देह का
लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार हमें खिड़की मिल गई ना इस अंधियारे कुएं से निकलने की, मिल गई तो उसका सर्वोत्तम उपाय, नहीं तो फिर छूट गई तो यहीं पे बिल्ली कुत्ते की योनि में चलते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते रहेंगे। और यहाँ दुखालय जगत में हमें परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला है, हम क्षणिक सुख के पीछे भाग जाते हैं। और ये जीवन हमारा क्या है, कमल तल जल जीवन टल, वो है ना कि कमल पे जो पानी की बूंद है वो एक सेकंड में नीचे गिर जाती है ना, गिर जाती है ना। तो उसी प्रकार हमारा ये जीवन है ना, पता नहीं ये कब समाप्त होने वाला है, कब हमारी मृत्यु आ जाए। परीक्षित महाराज को पता था कि मेरी मृत्यु एक हफ्ते में होने वाली है, तो उन्होंने सर्वोत्तम लाभ उठाया मनुष्य देह का, है ना। सुखदेव गोस्वामी से भागवतम का रसपान करके और वो भगवत धाम गए। लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब है, क्योंकि हमारी अल्प आयु है ना इस कलयुग में, पता ही नहीं चलता। पेट में बच्चा खत्म हो जाता है, जन्म होते ही खत्म हो जाता है, अगले पल ही खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हमें क्या है, हर पल अपनी मृत्यु को देखना चाहिए कि अगला पल मेरी मृत्यु है, इसलिए मुझे अच्छे से भक्ति करनी। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य करना चाहिए, मतलब कि कृष्ण का चिंतन करते हुए हमें हर कार्य करना है। इस भौतिक जगत में रह के हमें भौतिक ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, इनसे तो नहीं बच सकते, है ना। लेकिन अगर हम कृष्ण का चिंतन करके हर कार्य को करेंगे तो हमारा कार्य क्या हो जाएंगे, दिव्य, और हम दिव्य स्थिति में स्थित हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भक्ति तो करनी ही करनी होगी। अगर इस भौतिक जगत के मतलब अज्ञान के ये भौतिक जगत है, इसके जो 3 गुण हैं इससे पार होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, अदरवाइज भक्ति नहीं करेंगे तो फंसे। और भक्ति भी हमें ऐसे नहीं मनमाने ढंग से करनी है, हमें ज्ञान लेकर शुद्ध भक्तों के संग में रहकर प्रमाणिक शास्त्र का पठन पाठन करके, है ना। हमें किसी भक्त के अंडर में रहकर हमें भक्ति करनी। तो इसलिए हमें क्या है, ये जो मनुष्य देह है बहुत मुश्किल से क्या है, नर देह आद्यम सुलभम दुर्लभम, जो ये नर देह है ना हमें सुदुर्लभ है हमारे लिए मिला, और वो भी भारत जैसी पावन भूमि पे। यहाँ दुख और सुख का समन्वय है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो ऊपर के लोग हैं ना वहाँ पर ऐश्वर्य ज्यादा है, तो वहाँ पर दुख नहीं है, सुख दुख का समन्वय नहीं है, तो वो वहाँ पर भक्ति नहीं कर पाते। तो इसलिए वो क्या है, जो ऊपर के लोगों के देवी देवता हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, वो भक्ति करना चाहते हैं। नीचे के लोगों में तो दुख ही दुख है ना, जो नरक लोक हैं। और लेकिन इस जो ये पृथ्वी है यहाँ पर दुख सुख का समन्वय है यहाँ पर, इसलिए हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। साधु संग भी है। ऊंचे के लोगों में ऐश्वर्य ज्यादा, तो ऐश्वर्य में लिप्त रहकर यूं ही अपना जीवन वेस्ट कर देते हैं, है ना। मृत्यु तो ऊपर के लोगों में भी होनी है, नीचे में भी, मध्य में भी। लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हम सीधे भगवत धाम के अधिकारी बन जाए, भगवान के परमानेंट धाम में जाएंगे। वहां पर परमानेंट सुख मिलेगा, वहां पर हम कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसेंगे, 16 साल के रहेंगे। तो और हमेशा भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति में लगे रहे। तो इसलिए हमें क्या करना, भक्ति को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी काम तो हमारे जो भौतिक काम है ना अपने आप हो जाएंगे। भक्ति ही है जो हमें मतलब सर्वोत्तम चीज देने वाले, क्योंकि ये सरल और सरलतम है।
हम वैल्यू नहीं जानते क्योंकि ये हमें मिल जाती है, मुफ्त में मिल जाती है, क्योंकि कोई धन खर्च करना पड़ता नहीं है ना, लेकिन इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ी मूल्यवान चीज यही है। जब सनातन गोस्वामी के पास एक ब्राह्मण जाते हैं तो उसकी शायद लड़की बेटी का विवाह था, तो किसी ने बताया कि वहां पर जाओ और उनसे लेके आओ धनराशि। तो उन्होंने मांगा सनातन गोस्वामी से, तो उन्होंने कहा कि एक डस्टबिन में वो पड़ा है, हीरा पड़ा है, पारस पत्थर पड़ा है, वो ले जाओ। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये पारस पत्थर जो हर चीज को मतलब सोने में बदल सकता है, तो ये सब डस्टबिन में क्यों डाला हुआ है सनातन गोस्वामी ने। तो उसने सोचा कि जरूर इससे भी हायर कोई चीज वस्तु होगी, इससे भी कोई मूल्यवान चीज होगी। तो वो दोबारा गया तो सनातन गोस्वामी से पूछा कि आपके पास, आपने ये डस्टबिन में डाल रखी है, क्या आपके पास इससे भी कोई मूल्यवान चीज है। बोले पहले तुम इसको फेंक के आओ, नदी में फेंक के आओ, फिर आपको मैं दूंगा। फिर सनातन गोस्वामी ने क्या दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। तो सबसे मूल्यवान निधि हमारे पास यही है। खाते पीते सोते यथा तथा, नाम ले देश काल नियम नहीं सर सिद्धि। खाते पीते कैसे भी करो, सरल और सरलतम है। श्रवण से थक जाओ तो कीर्तन कर लो, कीर्तन से थक जाओ तो स्मरण, श्रवण कीर्तन अच्छा होगा ना, स्मरण अपने आप होगा, है ना। कुछ भी भोग बना लो, कुछ भी भगवान के मंदिर का मार्जन कर लो, भगवान के तीर्थ स्थलियों पे जा, भगवान के भक्त से कथाएं सुन लो, उनसे भगवान के विषय में चर्चाएं कर लो, तो हमारे पास तो समय है ही नहीं। एक कृष्ण भक्त क्या है, आपस में मिलते हैं तो वो कृष्ण के संबंध में ही चर्चा करते हैं, उसी में तुसंती से रमंती से, उसी में तुष्ट होते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं तो क्या है, हमें भक्ति करनी होगी, कृष्ण भावना भावित होगा। क्योंकि इस जगत में जो भी हमें चीज मिलने वाली ना, उससे उसका क्या, उस गुरु प्रेस प्रभु जी कहते हैं सुख की योनि में भी दुख है। हमें जैसे आज हमें गाड़ी मिल गई तो हमें भय बना रहेगा, कोई डेंट ना मार दे, कोई एक्सीडेंट ना कर दे, है ना। गाड़ी आई कुछ दिन तक तो हमें रहेगा, ओ हमारे पास गाड़ी है, हमारे पड़ोसी से भी, कभी किसी दूसरे को के पास उससे भी बड़ी गाड़ी तो दुख, कोई डेंट मार गया तो दुख, है ना। तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा, उसके लिए धन उपार्जन करना पड़ेगा, ना जाने कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है ना। कभी इंश्योरेंस कराओ, कभी कुछ कराओ, है ना। तो इसलिए हमें क्या करने हैं, हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्तों के संग में रखे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी समय भी हो गया है, तो किसी भक्त का कोई क्वेश्चन या एडिशन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, मेरा टॉपिक से बाहर का एक क्वेश्चन है। माता जी, हम पहले राउंड से चैंटिंग मतलब खड़े होके या चलते हुए कर सकते हैं क्या, बिना बैठे, मतलब पहले दूसरे राउंड? हरे कृष्ण माता जी। माता जी वो वैसे तो कहते हैं कि हमें एक आसन पर बैठकर करना चाहिए। अगर हमें नींद आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चल फिर के माला करनी चाहिए, मुंह धोकर, है ना। चल फिर, हाँ, जैसे हमें कंफर्ट लगे ना वैसे करो। वैसे तो एक आसन पर बैठकर हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर हमें नींद आती है बैठकर करने में, हमें आलस आता है, तो हम चल फिर कर भी, हम कुछ माला बैठकर कर सकते हैं, कुछ माला चल फिर कर सकते हैं। मुंह धो लो, है ना, पानी पीते रहो, तो इससे हमें आलस भी नहीं आएगा। और माला तो माता जी हम बैठ के उठ के कैसे भी करें, हमें 16 माला तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। ठीक है माता जी, ये कोई नहीं है
कि हम बैठ कर करें या खड़े होकर, जैसे हमें कंफर्ट लगे। अब माता जी मुझे बैठते ही नींद आती है, मैं चल के करती हूँ सारी मालाएं। जी माता जी। जैसे आपको सुटेबल लगे ना वैसे करो, लेकिन करो, छोड़ो ना। ठीक है ना माता जी? जी माता जी। किसी और भक्त का कोई क्वेश्चन या एडिशन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन एडिशन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कनुप्रिया माता जी, शायद किसी भक्त का कोई क्वेश्चन एडिशन नहीं है तो फिर क्लास को वाइंड अप करें। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, यदि किसी का कोई प्रश्न या एडिशन नहीं है तो क्लास का वाइंड अप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय और आप सब भक्त वृंद की जय।